ऐसे मोमेंट्स जब MS धोनी ने सबको ये दिखा दिया कि उनका IQ जो वो एल्बर्ट आइंस्टीन से कम नहीं। नंबर 10, ऐसा कहा जाता है कि क्रिकेट ग्राउंड पर जो विकेट कीपर होता है उसे फील्डिंग एंगल सबसे अच्छे से पता होते हैं और वो फील्डर्स को बिल्कुल सही पोजीशन पर खड़ा कर सकता है। लेकिन भाई MS धोनी एक ऐसे विकेट कीपर थे जिनकी इस मामले में सिक्स्थ सेंस भी काम करती थी, क्योंकि धोनी ने कई बार फील्ड पोजीशन के चलते पूरे मैच को बदला है और ऐसा ही कुछ IPL के इस मैच में भी हुआ। CSK और MI का मैच था जिसमें कायरन पोलार्ड ने सामने की तरफ एक छक्का जड़ा और फिर धोनी ने पोलार्ड के सामने एक ऐसी जगह फील्डर को खड़ा कर दिया जहां आप यूजुअली फील्डर को कभी नहीं देखते। धोनी ने शिवम दुबे को बिल्कुल पोलार्ड के नाक के सामने स्ट्रेट बाउंड्री पर खड़ा कर दिया और पोलार्ड को चैलेंज करा कि चलो अब इस फील्डर को टपा कर दिखाओ। पोलार्ड ने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और उस फील्ड को टपाने की कोशिश में सीधा उस फील्डर के हाथों कैच दे बैठे। लिटरली भाई उस फील्डर को 1 इंच भी आगे या पीछे नहीं होना पड़ा और पोलार्ड को धोनी के बिछाई इस जाल में फंसकर वापस जाना पड़ा। I don't care if the field is there, I'm going to clear him. You keep a fielder there, I'll hit him right over his head. नंबर 9, ये भी एक और ऐसा मोमेंट है जहां धोनी ने पोलार्ड को ये दिखाया था कि असली मास्टरमाइंड कौन है। इंडिया और वेस्टइंडीज का मैच था जिसमें धोनी ने ये शॉट खेला और सिंगल के लिए भाग गए। बॉल जो था वो सीधा पोलार्ड के हाथ में था, लेकिन पोलार्ड यहाँ धोनी को एक चैलेंज करते हैं। पोलार्ड ने बॉल को पकड़कर थोड़ा आगे फेंक दिया और धोनी को चैलेंज करा, चलो एक और रन भाग लो। पोलार्ड ने सोचा कि धोनी भला कहाँ ये रिस्क लेने वाले हैं, लेकिन भाई जैसे ही धोनी ने नोटिस करा कि पोलार्ड उनके मजे ले रहे हैं तो धोनी झट से दूसरे रन के लिए भी भाग गए और जब तक पोलार्ड ने बॉल को उठाकर थ्रो करा तब तक धोनी ये दूसरा रन भी पूरा कर चुके थे और पोलार्ड की स्मार्टनेस ने उन्हीं का मोए मोए कर दिया। Run out. He would have to be Superman to be running someone out from that distance. That is ridiculous. The throw didn't suggest that he was looking for a run out, was it? It was lobbed up in the air. भाई एक बात तो आप भी मानोगे कि रन लेते हुए MS धोनी की स्पीड को कोई भी मैच नहीं कर सकता था, क्योंकि जहाँ सिंगल होता था वहाँ धोनी डबल भाग लेते थे और जहाँ डबल होता था वहाँ कभी कभी ट्रिपल और कभी कभी जहाँ रन होता भी नहीं था वहाँ भी ये कहीं न कहीं से रन निकाल लेते थे। और ऐसा ही एक मोमेंट ये भी है। इंडिया और इंग्लैंड का मैच था और धोनी ने ऐसी जगह दुक्का भाग लिया जहाँ एक रन भी लेना मुश्किल था। जिमी एंडरसन की बॉल धोनी के पैर से टकराकर सीधा विकेट कीपर के हाथ में चली गई और विकेट कीपर ने बॉल को पकड़कर सीधा स्टंप्स पर थ्रो कर दिया। अभी तक तो धोनी ने रन लेने का सोचा नहीं था, लेकिन जैसे ही कीपर ने डायरेक्ट हिट मारी तो धोनी को सिंगल लेने का मौका मिल गया और उन्होंने सिंगल भाग लिया। अब बॉल जो था वो विकेट के पास ही रुका था, लेकिन विकेट कीपर अभी तक वहीं लेटा था और बॉलर जिमी एंडरसन वापस अपने रन अप की तरफ बढ़ने लगे थे और ये देखकर धोनी ने यहीं से दूसरा रन भी भाग लिया, क्योंकि जो बेल्स थी वो पहले से गिर चुकी थी और अब उन्हें रन आउट करने के लिए कीपर को स्टंप्स निकालने पड़ते और बस धोनी ने ये सारी कैलकुलेशंस करके झट से दूसरा रन भी पूरा कर लिया और जहाँ एक रन भी नहीं था वहाँ 2 रन आ गए। Want the run, get it quite easily in the end. In fact, they're looking for 2. It's knocked off the stumps of the ground. Is it being referred? This is sloppy work from England. नंबर 8, DRS का मतलब होता है डिसीजन रिव्यू सिस्टम, लेकिन जो असली क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए DRS का जो एक्चुअल मीनिंग था वो था धोनी रिव्यू सिस्टम। और ऐसा क्यों वो आप यहाँ देखो। इंडिया और इंग्लैंड के इस मैच में युवराज सिंह इस बाहर की बॉल को रीच करते हैं, लेकिन वो बॉल तक पहुंच नहीं पाते और बॉल कीपर पकड़ लेता है। अब कीपर और बॉलर कैच की अपील करते हैं और अंपायर आउट भी दे देता है, लेकिन नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े धोनी की नजर ने यह साफ देख लिया था कि युवराज सिंह का बैट बॉल से नहीं बल्कि जमीन से टकराया था और धोनी ने युवराज से भी पहले DRS का इशारा कर दिया एंड रिप्ले में भी वही देखा गया जो कि धोनी ने देखा था। इसके बाद ये वाला मोमेंट देखो, शार्दुल ठाकुर की ये बॉल श्रीलंका के डिक वेला को छूती हुई सीधा धोनी के पास जाती है। अब इस बॉल पर धोनी अकेले अपील करते हैं क्योंकि सिर्फ उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है, लेकिन अंपायर उनकी इस अपील को इग्नोर तो करता ही है, साथ में इस बॉल को वाइड भी दे देता है। एंड अंपायर तो छोड़ो, उनके बाकी टीममेट्स भी धोनी की इस अपील में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते, लेकिन फिर भी धोनी सबको ये कहते हैं कि उन्हें कोई आवाज आई है और धोनी के कहने पर विराट कोहली DRS की मांग कर लेते हैं और फिर DRS में साफ पता चल जाता है कि बॉल जो है वो डिकवेला के ग्लव को छू कर गया था। They've all gone up together. Oh, he's called it a wide. I think it's come off the thigh pad, to be honest. There was just some sort of a deflection. They're all gathering. Oh, and he's gone for a DRS. Virat Kohli. Yeah, there is a mark on all tread. Just rock it one more time, rock back. One more time, go forward. Ravi on field now, please reverse your decision.
Oh yes, Thakur strikes. अब ऐसा ही एक और मोमेंट है जहां धोनी अकेले अपील करते हैं और बाकी कोई भी उनका साथ नहीं देता है। ये मोमेंट है 2011 के वर्ल्ड कप का। युवराज सिंह की इस बॉल को आयरलैंड का ये बैटर आगे आकर डिफेंस करता है और बॉल उसके बैट और पैड के बीच में जाकर कहीं लगता है। MS धोनी तो इस बॉल पर LBW की अपील करते हैं, लेकिन बॉलर ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद बॉल बैटर के बैट से लगा है। लेकिन धोनी खुद पर यकीन करते हुए इसे भी DRS कर लेते हैं एंड एक बार फिर से डिसीजन जो है वो धोनी के फेवर में जाता है। नंबर 7, आपने देखा होगा कि MS धोनी जो थे वो मैच के हर एक सेकंड में इन्वॉल्व रहते थे, चाहे विकेट के पीछे कीपिंग करते हुए हो या फिर बैटिंग करते हुए। मैच की सारी कैलकुलेशंस हमेशा धोनी के दिमाग में पहले से हो जाती थी और उन्हें कैप्टन कूल भी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो हाई प्रेशर सिचुएशंस में भी काफी कूल रहकर डिसीजन लेते थे। और उनकी इस कैलकुलेशन का छोटा सा एग्जांपल आप इस वीडियो में देखो। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच था और इस मैच को जीतने के लिए इंडिया को लास्ट 5 गेंदों में 6 रन चाहिए थे। इंडिया के 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे और स्ट्राइक पर MS धोनी के साथ 98 पर बैटिंग कर रहे मनीष पांडे थे। अब लास्ट ओवर की दूसरी बॉल पर धोनी छक्का मारने के लिए जाते हैं, लेकिन मिस टाइम होने की वजह से वो फील्डर के हाथों कैच दे बैठते हैं। लेकिन आउट होते हुए भी धोनी ने ये दिखाया कि वो मैच के हर एक मोमेंट में कितने ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि जब बॉल हवा में था तब MS धोनी मनीष पांडे को जल्दी भागने का इशारा करते हैं ताकि वो दोनों आधी पिच को क्रॉस कर लें और अगर धोनी आउट भी हो जाए तो स्ट्राइक पर नया खिलाड़ी नहीं बल्कि सेट हो चुके मनीष पांडे रहे। Now has he got enough on this one? He has it. Warner takes it in the deep. And I'll tell you right now, this is an unbelievable game of cricket. नंबर 6, अब हम बढ़ते हैं MS धोनी के ऐसे रनआउट्स की तरफ जो कि भाई टोटली उनके हाई IQ को जस्टिफाई करते हैं। पहला है रोज टेलर का ये वाला रनआउट। रोज टेलर ने उमेश यादव की इस बॉल को फ्लिक करा और खेलते ही 2 रन की कॉल करी, लेकिन बाउंड्री पर धवल कुलकर्णी की जबरदस्त स्लाइड ने बॉल को रोक लिया और जल्दी से धोनी की तरफ थ्रो कर दिया। थ्रो पिक करने से पहले धोनी ने एक नजर रोज टेलर की तरफ देखा और बस मिली सेकेंड में सारी कैलकुलेशंस धोनी के दिमाग में हो गई। धोनी ने यह जज कर लिया कि अगर वो स्टंप के नजदीक जाकर बॉल को पिक करके टेलर को रनआउट करने की कोशिश करेंगे तो तब तक टेलर इजीली क्रीज पार कर लेंगे। इसीलिए धोनी ने विकेट के दूर से ही बॉल को पिक कर लिया और फिर बिना विकेट्स की तरफ देखे बॉल को स्टंप्स पर फ्लिक कर दिया। इससे हुआ ये कि धोनी ने काफी टाइम सेव कर लिया और बस उसी टाइम के चलते रोज टेलर क्रीज से शॉर्ट रह गए और एक इम्पॉसिबल वे में उन्हें रन आउट होकर जाना पड़ा। And that's heaved away on the onside. He'll find the fielder in the deep. And comes back for the second. Dhoni very, very quickly collects the ball and puts it back onto the stumps. First impression is out. Brilliant work from Dhoni. अब इसी तरह का एक और रनआउट याद आता है जब MS धोनी ने बिना स्टंप्स की तरफ देखे और बॉल को अपनी टांगों के बीच से फ्लिक करके बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम को भी रनआउट करा था। एंड देन MS धोनी का ये वाला रनआउट भी काफी स्पेशल था। युवराज की बॉल न्यूजीलैंड के जैकब वॉर्म के बैट से लगकर वहीं उनके सर पर खड़ी हो जाती है और विकेट्स के पीछे खड़े धोनी उस बॉल को पकड़ लेते हैं। अब यूं तो जैकब वॉर्म कैच आउट थे, लेकिन धोनी ने उन्हें एक बार फिर से आउट कर दिया क्योंकि कैच पकड़ने के बाद धोनी ने ये भी देख लिया कि जैकब वॉर्म अपनी क्रीज के बाहर चले गए हैं और धोनी ने अपील करने से पहले उन्हें रन आउट भी कर दिया ताकि जैकब वॉर्म अगर कैच आउट ना हो तो रन आउट तो वो हो ही चुके हैं। Now what's happened here is his cord is stumped. It's some interest here from Dhoni. He thinks he's got him in some fashion, and he's been given. He's got to sweep to get underway. Oh, he's caught. He's caught, but then what happened afterwards was out as well. So there is a double play. The result's the same. नंबर 5, MS धोनी ने अपने पूरे कैरियर में ऐसे ऐसे डिसीजन लिए हैं जिसे ज्यादातर लोग हैरान हो जाते हैं कि भाई आखिर धोनी ने ऐसा क्यों किया। लेकिन जब उस डिसीजन का रिजल्ट आता है तब सभी यही कहते हैं कि इसके पीछे धोनी का मास्टरमाइंड था। और वैसा एक मास्टरमाइंड मोमेंट 2007 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भी देखा गया था। जो मैच का आखिरी ओवर था उसमें पाकिस्तान को सिर्फ 13 रन चाहिए थे और इस ओवर को डालने के लिए 2 कैंडिडेट थे। एक थे जोगिंदर शर्मा और दूसरे थे हरभजन सिंह जो कि ज्यादा एक्सपीरियंस थे और हर कोई यही चाहता था कि धोनी इस लास्ट ओवर के लिए बॉल एक्सपीरियंस्ड भज्जी को ही दें। लेकिन धोनी ने सबके ऑपोजिट इस लास्ट ओवर के लिए बॉल जोगिंदर शर्मा को पकड़ा दी एंड रेस्ट इज द हिस्ट्री। जोगिंदर शर्मा की इस तीसरी बॉल पर मिसबॉलक ने स्कूप शॉट खेलने की गलती करी और पाकिस्तान 5 रन रहते ऑल आउट हो गई। नंबर 4, हमने ऐसा कई बार देखा है जब इंडिया मैच हार रही थी और MS धोनी ने आकर मैच को टोटली इंडिया के फेवर में लाकर खड़ा कर दिया हो और वैसा ही एक मैच ये भी था। साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए सिर्फ 4 रन चाहिए थे, गेंदें बची थी 50 और अफ्रीका की अभी 2 विकेट्स बाकी
शॉकिंग थी। और इस मोमेंट पर मास्टरमाइंड धोनी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि अफ्रीका इन 4 रनों को भी बना नहीं पाई। धोनी ने पॉइंट और कवर के बीच 3 खिलाड़ियों को खड़ा कर दिया और फिर गेंदबाज को इशारा करा कि स्टंप्स के बाहर बॉलिंग करो। और जैसे ही बॉलर ने इस प्लान को फॉलो करा तो चौका मारने के लालच में मोनी मोरकल उसी फील्ड में खड़े यूसुफ पठान के हाथों कैच दे बैठे। इसके बाद अफ्रीका की आखिरी विकेट बची थी और जब वेन पार्नेल स्ट्राइक पर आते हैं तो धोनी एक बार फिर से उन्हीं फील्डर्स को थोड़ा पास आने का इशारा करते हैं। एंड अगेन मोनी मोरकल की तरह वेन पार्नेल भी वही पॉइंट पर आगे आकर खड़े युवराज सिंह के हाथों कैच दे बैठते हैं और इंडिया एक हारे हुए मैच को सिर्फ 2 रनों से जीत जाती है। Wow, this is extraordinary. That is it. It is sensational stuff here at the Wanderers. Parnell cannot believe what's happened. The celebrations have begun for India. नंबर 3, ये भी एक ऐसा मैच है जो कि कह सकते हैं कि धोनी ने अपनी कैलकुलेशन के चलते इस मैच को भी अगेन इंडिया के फेवर में ला दिया था। ये मैच है 2013 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल, जिसमें इंग्लैंड को 16 गेंदों में सिर्फ 20 रन चाहिए थे और क्रीज पर ओवेन मॉर्गन और रवि बोपारा बैटिंग कर रहे थे, जो कि दोनों बढ़िया सेट हो चुके थे। और धोनी के पास इन 3 ओवर्स को डालने के लिए मल्टीपल ऑप्शंस थे, जिसमें भुवनेश्वर कुमार, उमेश यादव, आर अश्विन थे, जिन्होंने इस मैच में सबसे अच्छी बॉलिंग करी थी। लेकिन MS धोनी ने इस 18वें ओवर को डालने के लिए ईशांत शर्मा पर भरोसा किया, बावजूद इसके कि ईशांत शर्मा इस मैच में सबसे महंगे बॉलर साबित हुए थे और उनके 3 ओवर्स में उन्हें बाकी बॉलर्स के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा मार भी पड़ी थी। लेकिन फिर भी धोनी ने ईशांत को ये ओवर दे दिया और हुआ क्या, ईशांत ने अपने इस आखिरी ओवर में पूरे मैच को बदल दिया। एक ही ओवर में ईशांत ने सेट हो चुके ओवेन मॉर्गन को भी आउट कर दिया और रवि बोपारा को भी। और जो इंग्लैंड इजीली इस मैच को जीत रही थी, इस ओवर के बाद वो टोटली कोलैप्स हो गई और इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन बन गई। नंबर 2, अब ये वाला जो मोमेंट है ये मेरा सबसे फेवरेट है और ये मोमेंट है साल 2007 के वर्ल्ड कप में हुए बॉल आउट का। इंडिया और पाकिस्तान का ये मैच जब टाई हो गया तो टाई ब्रेकर के लिए इन दोनों टीमों के बीच बॉल आउट करवाया गया। एंड इस बॉल आउट में इंडिया के बॉलर आ रहे थे और स्टंप पर बड़ी आसानी से निशाना लगा रहे थे और वहीं पाकिस्तान का कोई भी बॉलर विकेट को टारगेट ही नहीं कर पाया। अब इसमें खास क्या था आप वो देखो। एक तरफ है पाकिस्तान के विकेट कीपर और दूसरी तरफ है इंडिया के विकेट कीपर MS धोनी। इन दोनों की पोजीशंस को आप ध्यान से देखो। जो पाकिस्तान के विकेट कीपर है वो अपनी टिपिकल पोजीशन में ही खड़े थे, जैसा कि आम मैचेस में होता है, लेकिन वहीं धोनी विकेट्स के पीछे जाकर अपने घुटनों पर बैठ गए थे। अब इससे हुआ यह कि इंडियन बॉलर्स को स्टंप्स पर टारगेट करने का एक निशाना मिल गया, क्योंकि धोनी ने उनसे कहा था कि आप बस मुझे देखकर बॉल को फेंको। एंड जब ऐसा हुआ तो इंडिया के खिलाड़ी एक एक करके स्टंप्स पर बॉल मारते गए, लेकिन वहीं पाकिस्तान के हर एक बॉलर ने स्टंप के बाहरी बॉल को फेंका था। नंबर 1, जब बात स्टंपिंग की आती है तो MS धोनी को उसमें कोई भी बीट नहीं कर सकता, क्योंकि भाई धोनी की जो स्पीड है उसे मैच करना इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन क्या आप जानते हो कि MS धोनी की जो आज तक की सबसे फास्टेस्ट स्टंपिंग है वो कौन सी है और उस स्टंपिंग की स्पीड क्या है? वेल, अगर नहीं जानते तो इस वाली वीडियो में जान सकते हो और कमेंट में थाला फॉर ए रीजन जरूर लिखना।